हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 7th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 5 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्राणियों में पोषण, ठीक है, इस चैप्टर को जो है करते हुए स्वाद कलिकाएं जीव के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। राहुल अपनी माँ द्वारा तैयार नाश्ता कर रहा था। अचानक उसने करेले का एक टुकड़ा खा लिया और कड़वाहट के कारण वह चिल्ला पड़ा। तो राहुल ने अपनी माँ के द्वारा जो है बनाया गया जो है क्या खा लिया, करेले का टुकड़ा खा लिया और उसको बहुत ही ज़्यादा वो क्या लगा, कड़वा लगा। आप बच्चों को भी करेला कड़वा लगता है ना, ठीक है, तो ऐसा ही राहुल जो है उसको भी कड़वा लगा और वो एकदम से चिल्ला पड़ा कि ये तो बहुत कड़वा है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? ठीक है, तो अगर अनुभव जो है आपने वैसे तो ज़रूर कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो ऐसा जो है ज़रूर करके देखिएगा, चाहे थोड़ा सा खा के देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जीभ के बारे में बताया गया है कि ऐसा आपको कोई चीज़ें जो है वो कड़वी लगती हैं, कुछ चीज़ें आपको खट्टी लगती हैं, कुछ चीज़ें आपको नमकीन लगती हैं, कुछ चीज़ें आपको मीठी लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, किसके कारण हमें ये सारे टेस्ट जो हैं वो पता चलते हैं? तो वो किसके कारण चलते हैं पता, वो हमें जीभ के कारण पता चलते हैं। जीभ है बच्चों एक मांसपेशीय अंग। मांसल यानी केवल मांसपेशियों की बनी हुई है, जीभ में हड्डियां नहीं होती, है ना। ये एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के साथ अधर तल से जुड़ी होती है। यानी हमारे मुख के अंदर ये जो है पीछे की तरफ जाकर अधर तल से यानी नीचे के तल से जो है वो जुड़ी हुई है। अधर का मतलब होता है नीचे के तल पे जुड़ी हुई है। और मुख गुहिका में जो हमारा जिसके अंदर जीभ है ना, हमारा मुंह है, इस पूरे को मुख गुहिका बोला जाता है। और यह अग्रभाग सामने से स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। यानी जीभ का जो आगे का भाग है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और यह किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। अब देखिए ये जो है जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, जीभ के ऊपर छोटे छोटे दाने दाने होते हैं जिसके कारण इनको हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं और इनसे हमें स्वाद का पता चलता है। तो देखिए स्वाद का पता कहाँ से कैसे चलता है, तो जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ से हमें मीठे का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट हमें नमकीन खाने के बारे में बताता है और ये जो है इससे हमें खट्टे का अनुभव होता है। और लास्ट वाला जो पीछे का भाग है उससे हमें कड़वाहट का पता चलता है। तो याद रहेगा, सबसे आगे मीठा, उसके बाद है नमकीन, फिर जो है क्या है बच्चों खट्टा और फिर हो जाएगा एकदम कड़वा। अब देखिए जीभ के अलावा और क्या क्या कार्य हैं। बोलने के अलावा जीभ के अन्य कार्य भी हैं। तो ठीक है, जीभ के और क्या कार्य है, तो ये जो है बोलने में हमारी हेल्प करती है। सोचिए अब आप एक बार अपनी जीभ को पकड़ के और बोलने की कोशिश कीजिए, क्या आप बोल पाओगे? बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। तो ये हमें बोलने में मदद कर रही है ना। यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। तो जो भोजन हम खाते हैं वो लार के साथ जो अच्छे से मिक्स होता है वो किसके कारण? जीभ के कारण। और फिर जो खाना हम थोड़ा सा चबा के निगलते हैं वो भी जीभ के कारण ही निगला जाता है। इस पर बच्चों स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। तो इस पर क्या होती हैं? इस पर स्वाद जो है कलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जिनके कारण हमें स्वाद का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये मीठा जो है यहाँ से पता लगेगा हमें, है ना, कि ये मीठा है। उसके बाद खट्टा जो है वो हमें यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, नमकीन है, नमकीन भी हमें साइड से ही पता चलेगा। उसके बाद है कड़वा, कड़वा हमें पीछे के भाग से पता चलता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। अब आपको यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, तो ये जो है चित्र भी आप बना सकते हो बच्चों। ये वाला भाग जो है मीठे के बारे में बताएगा, उसके बाद ये वाला भाग हमें नमकीन बताएगा, साइड वाला भाग हमें खट्टा बताएगा और पीछे वाला हमें कड़वा बताएगा। तो अब ये प्रश्न जो है हम करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है उसमें आपको खालिस्तान दिया गया है, खालिस्तान भरना है। तो जीभ बच्चों, जीभ एक मांसपेशीय है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे भर लेंगे।
जीभ एक मांसपेशीय है जो पीछे की ओर मुख गुहा के अधर तल से जुड़ी होती है। ठीक है, ये फर्स्ट का हो जाएगा। सेकंड देखिए प्रश्न 2, जीभ के उन क्षेत्रों का नाम लिखिए जहां मीठा तथा कड़वे के स्वाद का पता चलता है। ठीक है, कड़वे के स्वाद का पता चलता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे मीठा। मीठे का क्या हो जाएगा बच्चों, मीठा जो है कहाँ से पता चलता है, जीभ का अगला भाग, तो ये वाला भाग जो है हमें मीठे के बारे में बताएगा। उसके बाद देखिए कड़वा कहाँ से पता चलता है, जीभ के पिछले भाग से। तो आप वर्कशीट से चित्र भी बना सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं अलग से कलर करके। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 3 है, कल्पना कीजिए कि हमारे मुख में जीभ नहीं होती, आप कैसा अनुभव करते। तो क्या क्या नहीं कर सकते थे आप अगर मुंह में जीभ नहीं होती तो यदि हमारे मुंह में जीभ नहीं है तो हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, हम किसी वस्तु का स्वाद नहीं जान सकेंगे। नंबर 3, हम भोजन को ठीक से मिला और निगल नहीं पाएंगे। तो ये कोई भी काम जो है हम बिना जीभ के नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।